कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हमारे साथ महाराज बाल मुकुंदाचार्य जी मौजूद है। इस समय हम लोग गोविंद देव जी महाराज के यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी मौजूद है। तो आइए जानते हैं महाराज जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से हमारे हिंदू तिथि के हिसाब से बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, कृष्ण के जन्म का पर्व। तो उसके बारे में कुछ आप बताएं, किस तरह से, क्या हिंदू में क्या पौराणिकता है इसकी, क्यों ये मनाया जाता है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के सनातनियों को, कृष्ण भक्तों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातनी है बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। और भगवान कृष्ण 16 कला युक्त अवतार थे। भगवान राम मर्यादा में रहते थे और कृष्ण हम सबको मर्यादा के साथ में 16 कलाओं का आशीर्वाद। और भगवान राम को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कृष्ण को कहा जाता है कि मर्यादा में कैसे रहो, गीता उपदेश के माध्यम से। भगवान कृष्ण का जो गीता उपदेश है वो संपूर्ण लाइफ का मैनेजमेंट है। ऐसे माने कि एक प्रोफेसर ने हम छात्रों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है। न उसमें किसी जाति की बात की है, न किसी व्यक्ति की बात की है। उसमें भगवान कृष्ण ने संपूर्ण जगत को एक संदेश दिया है। मानवता क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। धर्म का मतलब धारण धर्म, अच्छे कर्म को धर्म का लोग मानने लग गए कि साहब ये जाति का धर्म है। नहीं, मनुष्य जाति का स्वयं का धर्म क्या है। और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है गीता उपदेश ज्ञान। और भगवान कृष्ण सबको पता है द्वापर के अवतारी थे। वही नारायण के अवतारों में से भगवान कृष्ण का एक अवतार था। और भगवान कृष्ण का स्वभाव वो भी प्रेरणा स्वरूप में है। 3 लोक के नाथ थे, नारायण थे, लेकिन भगवान साधारण बने रहते थे। और भगवान मित्रों में मित्र जैसे थे। भगवान संगीत के भी जानकार थे, राजनीति के भी जानकार थे, रणनीति के भी जानकार थे। हर विषय में पूरी पूर्णता पारंगत उनमें हाथ प्राप्त थी भगवान कृष्ण में। तो भगवान कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण का वो वाक्य भी मुझे स्मरण में आता है, जब भगवान महाभारत का संपूर्ण युद्ध विजयी कराकर अपनी बुआ से हाथ जोड़कर विदा ले रहे थे, तो कुंती की बुआ की आंख में आंसू थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ अच्छा हो गया, बच्चे राजा बन गए, अब तो सब तुम्हारे पक्ष में, फिर क्यों रोती हो। तो बुआ ने कहा कि कान्हा मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम जा रहे हो। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जब जब दुख पड़ता है तब तब मैं आता हूँ, जब सुख होता है मैं चला जाता। तो भक्तों के लिए प्रेरणा है कि दुख चाहिए, दुख होगा तो दुख के रुदन में भगवान का स्मरण होगा, भगवान को याद किया जाएगा। सुख में आदमी इतना मस्त होगा कि उसे कुछ और दिखेगा नहीं। तो सुख और दुख जोड़ा है, ये भगवान कृष्ण का उपदेश है। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जिसने साकार रूप धरा है वो कृष्ण हो कि राम हो या मैं हूँ कि आप हो, जिसने साकार रूप धरा है, जो साकार रूप में आया है, उसके जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख, खट्टा मीठा दोनों साथ चलेगा। और सफल व्यक्तित्व वही है जो इनको पार करते हुए अपने प्रभु की आराधना में निरंतर सफलता की ओर बढ़ता रहे। और साथ ही प्रभु की आराधना के साथ में जो मानव जाति का धर्म है, जो कर्म है, जो सेवा है, उसको भी वो साथ रखते हुए करता रहे। भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उस जीवन चरित्र की चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत हो कि भगवत गीता हो, वो उपदेश हमारे संपूर्ण जीवन को और जीवन के बाद तक सफलता का उपदेश भगवान का है, जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने रिश्तेदारों की भी मदद की है। भगवान स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन राजाओं से भी ऊपर चक्रवर्ती राजा रहे लोगों के हृदय में। और उनकी हृदय की छाप ऐसी है कि आज भी रोज प्रतिदिन हर क्षण लगता है भगवान कृष्ण हमारे साथ है। कभी लगता ही नहीं, आज बात करते हैं 1000 लाख वर्ष की, लेकिन रोज लगता है कि नहीं, हम तो रोज रहते ही कृष्ण के साथ हैं। तो इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव और कृष्ण भगवान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हम कृष्ण की बात करें तो इतनी सारी चर्चाएं निकलती है कि गौ रक्षा का अगर कोई आंदोलन किया तो कृष्ण ने किया।
गौ माता के दूध का मक्खन को बचाने का कोई संदेश दिया तो कृष्ण किया। कृष्ण ने देखा कि गांव का सारा दूध मक्खन दूसरे गांव जाता है या राजाओं के जाता है, या वो उस जमाने के दैत्य थे कंस, उनको लोगों को जाता है, तो गरीब किसान अपना वहाँ बेचता है और वो हष्टपुष्ट हो रहे हैं और हमारे गांव वाले बच्चे दुबले हो रहे हैं। तो भगवान ने आंदोलन किया मटकी फोड़ का और अपने बच्चों को, परिवार को, अपने गांव को खिलाना शुरू किया। गाय को बचाने का संदेश भगवान कृष्ण ने स्वयं ग्वाले बनकर दिया कि बिना चप्पल के, भगवान ने चप्पल धारण नहीं की, 8 साल की उम्र, चप्पल धारण नहीं की, और भगवान गाय चराने जाते, गाय चरा कर आते और वो माँ कहती बेटा पादुका तो पहनो। तो बोले जब गौ माता मेरी बिना पादुका के रहती है तो मैं कैसे पहन सकता। तो भगवान ने गौ माता को बचाने का दिया। भगवान ने जल का संरक्षण का दिया। कालिया नाग यानी विष यानी नदियों को साफ करो। भगवान ने एक संदेश दिया है कि जल को साफ रखो। भगवान ने काली का मर्दन किया, उस विष को साफ किया, नदी को बचाने का काम किया। तो भगवान ने जल को संरक्षण का, साफ सफाई का भी संदेश दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से वनस्पतियों को, पर्वतों को बचाने का संदेश दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाने के माध्यम से बताया कि साधारण, क्योंकि भगवान ने बताया नहीं मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान ने बताया कि साधारण पुरुष भी देवताओं को परास्त कर सकता है, राक्षसों को परास्त कर सकता है। और भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर उठाकर इंद्र के स्वयं के अहंकार को समाप्त किया, यानी इंद्र में इतना अहंकार था कि मुझसे ऊपर कोई नहीं। भगवान ने वहाँ भी एक संदेश दिया। भगवान ने गोवर्धन खुद उठाया, लेकिन मित्रों की लकड़ियाँ लगवा के रखी कि मित्रों को लगे कि हमने उठाया। तो भगवान ने मित्रों का सम्मान का भी ध्यान रखा। भगवान ने महिलाओं को, लोग भगवान को लेकर कई बातें करते हैं, मिथ्या है 16,108, लेकिन वो परिस्थिति समझो, वो 16,108 को मुक्त कराया। जब उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता तो उन माताओं बहनों को, उस जमाने की रानियों को भगवान ने अपनी, इनको सम्मान मैं देता हूँ। अन्यथा समाज में ये चर्चाएं भी आ जाती कि देखिए ये वहाँ रह के आई है, उस राजा के रह के आई है। लांछन सीता जी पे भी लगाने का प्रयास किया लोगों ने। तो भगवान ने उनको एक सम्मान दिया है। तो भगवान ने संपूर्ण नारी शक्ति को भी, भगवान के संदेश तो अपरंपार है, कृष्ण के उपदेश अपरंपार है। इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान कृष्ण का गीता उपदेश आप हम सबके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और निरंतर इससे हमें सफलताएं मिलती है। और भगवान का आज कृष्ण जन्म है, तो मैं यही निवेदन करूँगा सनातनियों को, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को प्रिय है मक्खन मिश्री। तो भगवान को देसी गाय के दूध का मक्खन हो, मिश्री हो, तुलसी पत्र हो, उसका भगवान को भोग लगाएं, वही प्रसाद ग्रहण करें। इससे बुद्धि तीव्रता से काम करती है, शरीर के विकार, बीमारियां, पीड़ाएं दूर होती है और शरीर हष्टपुष्ट, पूर्णतः शरीर में मजबूती आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता, आयु दीर्घ रहती है। इसलिए भगवान के उस प्रसाद को ग्रहण करें और कृष्ण जन्मोत्सव सब लोग धूमधाम से बनाएं। सबको बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सही बात कही। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर मैं चैनल के माध्यम की तरफ से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कैमरामैन जावेद के साथ नमिता, संदेश वातक न्यूज़ से।